अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है। मैं जा रही हूँ दरगाह शरीफ और मैंने अपने भांजे को बुलाया था और मैंने कहा चलो भाई मुझे दरगाह शरीफ लेकर चलो। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हर जुमरात को दरगाह शरीफ जाती ज़रूर हूँ। तो ये आ गई थी मैं दरगाह शरीफ और मैंने नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी अल्लाह से और फिर मैं जाने लगी थी। तो मैंने नमाज़, गर्मी ज़्यादा हो रही थी तो मैंने दुपट्टे से नमाज़ पढ़ ली थी और अब मैं ओढ़ लूँगी चादर। तो गर्मी तो ये हाल है कि रात को तो मौसम हो जाता है चेंज और दिन में वही गर्मी की गर्मी है। तो बस मैंने भांजे से कहा कि चलो थोड़ा, मुझे आज ना ऐसा लग रहा है कि कुछ मैं चटपटा सा खाने को दिल चाह रहा था मेरा। तो मेरा भांजा लेकर आ गया था मुझे चाट बाज़ार, बुढ़ाना गेट। तो बस मैंने कहा कि क्या खाऊं। तो फिर भांजा कहने लगा खाला चाउमीन भी है, बर्गर है, जो भी आप चाहें खा लें। तो बस मैंने फिर गोलगप्पे और थोड़ी सी चाट खाई और फिर बस मैं कहने लगी कि पता नहीं क्यों मेरे से कुछ खाया नहीं जाता है ऐसी चीज़ें। पहले मैं खा लेती थी लेकिन अब नहीं। तो बस मुझे घर की कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी तो मैं आ गई थी किराने वालों की शॉप पे। तो मुझे कुछ ग्रॉसरी का सामान भी लेना था, घर का राशन। तो बस मैं लेने लगी थी, जो भी याद आ रहा था वही ले रही थी। लिस्ट बनाकर तो मैं लाई नहीं थी लेकिन लेडीज़ को तो खुद ही याद आ जाता है। तो जी मैं आ गई थी फिर घर और घर बना रही थी आमलेट। तो हुआ ये कि मेरी नंद की बेटी की मंगनी थी तो हम लोगों के लिए खाना वहाँ से आ गया था। तो वो चिकन बिरयानी ये सब। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे हस्बैंड ना चिकन नहीं खाते हैं, देसी का खाते हैं, बॉयलर नहीं खाते। तो बस हम लोग तो वही खा लेते। तो फिर हस्बैंड के लिए मैंने रोटी और आमलेट बनाई थी। तो मैंने कहा भाई चलो, फिर बनाने लगी थी मैं अपना नाश्ता। तो नाश्ते में वही मेरी चाय और जी वही मेरा एक ब्रेड। तो बस यही हल्का फुल्का सा मेरा नाश्ता होता है। और तो मैंने चाय को कढ़ने के लिए रख दी थी। तो इसको कढ़ाते हैं ना तो जब भी जायका आता है, कोई तो वाइट से पी लेता है बिल्कुल। तो जी मैंने उस दिन क्या हुआ कि मैंने बनाया था कस्टर्ड और कस्टर्ड बनाया था तो माशाल्लाह से मेरे ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने तीसरे दिन बना के अपनी बहन के यहाँ भेजा था कस्टर्ड। तो बेटी ने कहा मम्मा मेरे लिए क्यों नहीं आपने रखा। तो मैंने कहा बेटे मैंने सोचा कि फिर बना दूँगी। तो उसकी फरमाइश थी कि मेरे लिए कस्टर्ड बनाएं। तो बस मैं कस्टर्ड बनाने लगी थी, काट रही थी मैं फ्रूट। तो फ्रूट भी फ्रिज में पड़े रहते हैं, खाने वाला कोई होता नहीं है। हस्बैंड भी ऐसे ही है, अगर मैं दे देती हूँ तो खा लेते हैं। बेटी भी ऐसी है, अगर मैं दे देती हूँ तो खा लेती है, नहीं तो नहीं। तो इनको ना देना पड़ता है। तो बस मैं फ्रूट काटने लगी थी और कस्टर्ड बना रही थी। वनीला का लाई थी मैं। वनीला का फ्लेवर अच्छा लगता है मुझे, आइसक्रीम की तरह हो जाता है बिल्कुल। तो अब के मैं लाऊंगी मैंगो वाला। बेटी कह रही थी मम्मा आपके मैंगो वाला लाना। तो मैंने कहा अच्छा। तो जी ये बन गया था मेरा कस्टर्ड, देखिएगा। और ऊपर से मैं डाल ली थी किशमिश और मैं डाल ली थी काजू वगैरह। तो ये मैंने सब चीज़ें डाल दी थी इसके अंदर। और ये बन गया था मेरा यमी सा कस्टर्ड। और बस मैं बना रही थी घर के लिए।
तो बस मैंने बना के ना सबसे पहले क्या किया, चाय बनाई और चाय बना के कस्टर्ड बना के फ्रिज में रख दिया था, इससे कि ठंडा हो जाए। और बस फिर आ गई थी मैं। ये नेक्स्ट डे का है मेरा क्लिप। तो मैं बनाने लगी थी खाना, और खाने में बना रही थी मैं ये मटन कीमा मंगाया था, और ये लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट चला गया। तो ये लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, धनिया और नमक वही जायके के मुताबिक। तो बस मैं इसको डालूँगी देसी घी अब। तो मेरे यहाँ क्या तो सरसों का तेल खाया जाता है या देसी घी खाया जाता है। रिफ़ाइंड मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी मना कर दिया कि घर में भी मत रखो, लेकिन मैंने घर में रखा हुआ है। जैसे कि कचौरी वगैरह मंगाते हैं ना, तो सरसों के तेल में जो मैं बनाती हूँ कचौरी, तो फिर कुछ भारी भारी सा लगता है। तो फिर मैंने इसीलिए रिफ़ाइंड 5 किलो की रिफ़ाइंड की मंगा के रख ली थी। मैंने कहा चलो हस्बैंड को क्या पता किचन में क्या रखा है, तो कचौरी वगैरह मैं बना लेती हूँ रिफ़ाइंड में ही। तो जी मैंने इसको मिक्स कर दिया था, और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी जब तक कि मेरा कीमा गलेगा। फिर मैं डालूँगी इसके अंदर मेथी और पालक। मैंने मंगाया, फिर उसको साफ़ किया, फिर काटा। तो जी मेथी मेरे यहाँ बिल्कुल ताज़ी ताज़ी आई थी। तो वही हमारे प्यारे नबी का फरमान कि मेथी अगर सोने के भाव भी मिले तो भी ले लेना। तो मेथी इतनी, इसके अंदर इतनी खूबियाँ हैं, तो तभी तो आपने कहा है कि मेथी सोने के भाव भी ले लेना। तो जी सोने के भाव तो नहीं माशाल्लाह से। और मैंने मेथी पालक मंगाया, और फिर मैंने काटा तो मेरे हाथ में छुरी भी लग गई। तो पहले मैं काट लेती थी वो दराती से, जो दराती होती है ना, तो मेरे से ना अब बैठा नहीं जाता, घुटनों में दर्द होने लगता है। ये चली गई हरी मिर्चें। तो टाइम तो काफ़ी लगता है, लेकिन मैं छुरी से ही काटती हूँ। पहले मेरी बहनें छुरी से काटती थी, तो मैं कहती थी कि तुम इतना टाइम लगा के किस तरह से काटती हो। और लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पे भी ये टाइम आने वाला है। तो बस मैंने कवर कर दिया था, और ये 50% हो गया था। देखिए रेडी। तो ये मेरा सालन हो चुका तैयार, और ये बिल्कुल तैयार हो चुका था। तो बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी बना था, और मेरी बेटी को बहुत पसंद है पालक मेथी सालन, यानी कि कीमे में। तो ये हो गया था मेरा खाना। रोटी ये मैंने बना ली थी। तो जी ये क्या हुआ कि मैं कह रही थी कि अब मुझे जाना है बाहर, 2-3 दिन रह गए हैं, फिर मैं चली जाऊंगी। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे 2 घर हैं, एक उत्तराखंड में है, हम वहीं रहते थे काफ़ी साल में। हम अपने घर वापस आए माशाल्लाह से। तो अल्लाह का शुक्र है, एहसान अल्हम्दुलिल्लाह कि हम फिर अपने घर आ गए। कुछ बहुत ऐसी परेशानियां थी कि मेरे रब ने, मेरे प्यारे सोने रब ने मेरी परेशानियां दूर की, और मैं अपने घर, अपने शहर वापस आ गई। और बहुत दिल तरसता था मेरा, बहुत दिल तरसता था कि मैं अपने घर जाऊं, अपने शहर में रहूं। लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां थी कि 7 साल हो गए थे मुझे बिल्कुल आए हुए। तो ये मैंने कपड़े वॉश किए थे, और कपड़े भी 1 हफ्ते में ना काफ़ी हो जाते हैं। तो हस्बैंड के तो जाते हैं डायरेक्टली, और बस मेरी बेटी के बेडशीटें वगैरह तो यही हो जाती हैं घर में। तो मैंने मंगाई थी ये मशीन, लाई थी मैं वॉशिंग मशीन। तो अगर सही करके धोया जाए कपड़े, यानी कि वाइट और लाइट कलर के एक साथ, और ऐसे करके धोए जाएं तो धुल जाते हैं। तो जी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि पैकिंग कर लो, और फिर तुम ये ना कहना कि ये रह गया वो रह गया।
तो अपनी पैकिंग वगैरह कर लो, बेटी से भी कह रहे थे मेरे हस्बैंड। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।